Hello everyone, today I am here with the third lecture of the chapter Mother's Day from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed about the setting of the chapter which is a play. मैंने आपको बताया था previous lecture में कि ये chapter एक play है और इसमें स्टेज को किस तरीके से सेट किया गया है। तो हमने देखा था कि स्टेज को पियर्सन फैमिली के लिविंग रूम की तरह सेट किया गया है। कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है ये भी हमने डिस्कस किया था। एंड लेटर वी डिस्कस दैट ऑन द स्टेज देयर वर टू कैरेक्टर्स। स्टेज पे दो कैरेक्टर थे, मिसेस फिट्जजेराल्ड एंड मिसेस पियर्सन, जो कि बेसिकली चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो यही दो कैरेक्टर अभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और इनके ही डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे थे। तो हमने देखा था कि मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन का फॉर्चून देख रही होती हैं, उनका भविष्य देख रही होती हैं और उनको उन्होंने बताया था कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टैंड। आपको ज़रूरत है कि आप अपने राइट्स के लिए बोलें, अपने लिए सही कदम उठाएं, सही समय पर लोगों को आंसर बैक करें, क्योंकि आपको लोग जैसे ट्रीट करने चाहिए वो आपको वैसे ट्रीट करते नहीं हैं और आप कुछ बोलती नहीं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर। हमने ये भी देखा था कि मिसेस पियर्सन के कैरेक्टर में कि वो अपने बच्चों को डिफेंड भी करती हैं, कि वो अपने बच्चों की गलती ढक रही हैं। वो उनका कहना है कि मेरे बच्चे थॉटलेस हैं, मेरे बच्चे सेल्फिश भी हैं, लेकिन दे डोंट मीन टू बी। उनका ऐसा इरादा नहीं होता है, वो ऐसा करना नहीं चाहते, बस उनसे ऐसा हो जाता है। तो ये एक उनका एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को नज़र आया था। नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड, मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। तो जैसे ही मिसेस पियर्सन ने कहा कि मेरे बच्चे थॉटलेस हैं लेकिन वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, तो मिसेस फिट्जजेराल्ड ने क्या बोला था कि हाँ ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे बच्चों का इरादा नहीं होता ऐसा करने का, मान लिया कि तुम्हारे बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनको कम से कम ये तो सीखना ज़रूरी है कि दूसरों को ट्रीट कैसे किया जाता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। कम से कम दूसरों के साथ व्यवहार करना तो उनको सिखाया जा सकता है ना, ये तो कम से कम उनके लिए अच्छा रहेगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं येस आई सपोज इट वुड इन अ वे। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ ठीक तो रहेगा, शायद ठीक रहेगा, मुझे भी लगता है एक तरीके से तो आप सही कह रही हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन, लैड और गर्ल। मिसेस फिट्जजेराल्ड पूरे गुस्से में, इसमें कोई शक ही नहीं है कि तुम्हारे बच्चों को सीखना ज़रूरी है, तौर तरीके सीखना ज़रूरी है, बिहेव करना सीखना ज़रूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तुम ही बताओ ना कि किसको चाहिए, एक बिगड़ा हुआ पति, एक स्पॉइल्ड बेटा, एक स्पॉइल्ड बेटी, एक बिगड़े हुए बच्चे, किसको चाहिए? नोबडी, किसी को नहीं चाहिए। यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम। तुमको क्या लगता है मिसेस पियर्सन, तुम क्या सोचती हो कि तुम दिन भर उनके पीछे पीछे दौड़ती हो, दिन भर उनका काम करती फिरती हो, तो ये क्या तुम उनके भले के लिए कर रही हो, तुम उनके अच्छे के लिए कर रही हो, इनसे उनका कुछ अच्छा हो रहा है? हाँ, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस। दिन भर उनका ऑर्डर लेते रहती हो जैसे कि तुम घर की नौकरानी हो। बेटा चाय बना दूँ, बेटा ये कर दो, मम्मी ये कर देना, हाँ बेटा कर दे रहे हैं, मम्मा आयरन कर देना, हाँ बेटा कर दे रहे हैं, मम्मी चाय बना देना, हाँ बेटा कर दे रहे हैं। तो ये तुम क्या सर्वेंट हो उनके घर की? एंड stay at home every night while they go out enjoying themselves। और तुम दिन भर भी तो घर में रहती ही हो और रात को भी वो लोग तुमको छोड़ करके चले जाते हैं, अपने अपने काम में, अपने अपने मौज मस्ती में निकल जाते हैं। तो तुम हो क्या आखिर उस घर की? और तुम ये सब करके क्या, ये सब बर्दाश्त करके तुमको क्या लग रहा है तुम उनका कोई भला कर रही हो, तुम उनके साथ कुछ अच्छा कर रही हो? नहीं, नेवर इन ऑल योर लाइफ, कभी भी नहीं। तुमने अगर पूरी ज़िंदगी इस तरीके से ही बिहेव किया है तो तुमने उनकी पूरी ज़िंदगी तुमने कुछ अच्छा नहीं किया है उनके लिए, ये सिर्फ उनकी बर्बादी है। इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू। ये उनको तो तुमने बर्बाद किया ही है, साथ साथ तुमने अपनी बर्बादी भी लिखी है, ये तुम दोनों की बर्बादी है। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स। पति, बच्चे, बेटे, बेटी, बेटियाँ, सबकी इक्वल जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी मम्मी का, अपनी वाइफ का ख्याल उतना ही रखें जितना कि एक वाइफ और एक मदर अपने बच्चे, अपने हस्बैंड का रख रही है। तो ये वापस से रेसिप्रोकेट क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों, ये हमेशा से ऐसा पत्थर की लकीर जैसा क्यों है कि हमेशा ऑटोमेटिकली ये चीज़ मान लिया जाता है कि ख्याल रखने का काम तो सिर्फ मदर और वाइफ का है ना, और जैसे कि उनको ज़रूरत ही नहीं कि कोई उनका भी ख्याल रखे।
ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि उनको भी पैम्पर किया जाए, उनकी भी केयर की जाए, उनकी भी देखभाल उतने ही शिद्दत से की जाए जितने कि वो करती हैं। उनका भी, वो जिस तरीके से घर को संभालती हैं, बाकी सब एक एक लोगों को संभालती हैं, तो ये बाकी के घर के सदस्यों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू इक्वली केयर फॉर हर। लेकिन नहीं, उसकी छोटी छोटी बातों का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो यही मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही हैं कि उनको भी इस बात का इक्वली ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोगों को शाम में बर्थडे पार्टी में जाना है, हम लोग यहाँ अपने अपने काम से घर पहुँचे, थोड़ी देर बैठे, रेडी हुए, शाम के लिए निकल गए। इस यहाँ से जाने के बाद सिर्फ एक चिंता है कि पार्टी में जाना है, क्या पहनेंगे, कितने बजे जाएंगे, कैसे जाएंगे, रात को कैसे आएंगे, बस इतनी ही चिंता है। गए, मौज मस्ती, जितने देर पार्टी चल रही है, कभी कभी पार्टी आपके एक्सपेक्टेड टाइमिंग से भी ज़्यादा देर तक लिंगर कर जाती है। तो पार्टी जितने देर चल रही है आप उतने देर रुकें, ठीक है। आप मस्ती कर रहे हैं, मम्मी को पता है कि आप कहाँ पे हैं, पेरेंट्स को पता है आप कहाँ पे हैं, स्टिल आपको चिंता नहीं है कि आपको घर वापस जा कर के कोई काम करना है। यही मम्मी किसी शादी पार्टी में जाती है तो मम्मी को कहीं ना कहीं एक टेंशन है दिमाग में कि घर पे अगर एक आध सदस्य जो पार्टी में नहीं आए हैं उनके खाने का क्या होगा, वो उनको घर वापस जा कर के उनके लिए कुछ पकाना पड़ेगा, या घर जा कर के, या कल सुबह बच्चों का स्कूल है तो ज़्यादा देर नहीं हो सकती है, यहाँ पे नहीं किया जा सकता है देर, क्योंकि कल सुबह वापस काम पे लगना है, उठना है। तो शी हैज़ टू थिंक ऑफ एवरी एस्पेक्ट, उनको हर एक पहलू के बारे में सोचना पड़ता है बिफोर पुटिंग देयर एन्जॉयमेंट एज अ प्रायोरिटी। अपने एन्जॉयमेंट को, अपने शौक़ को, अपनी मौज मस्ती जैसी उनकी तो कुछ चीज़ ही नहीं होती है, उसको प्रायोरिटी रखने के लिए उनको बाकी और सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, और इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है कि वो प्रायोरिटी कभी बन ही नहीं पाती है। उनका एन्जॉयमेंट, उनका मस्ती, उनका मज़े करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए प्रायोरिटी रहती ही नहीं है कभी, ठीक है। वो इतनी सारी चीज़ों के तले दब जाती है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग भी कभी मम्मी के यहाँ तुम जाओ पार्टी में, घर पे हम देख लेंगे, ये ऑटोमेटिकली हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग भी उनके खुशी के लिए अपनी चीज़ें, अपना एन्जॉयमेंट सैक्रिफाइस कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। घर में, हाँ हम शादी में नहीं आ पाएंगे, बच्चे का एग्ज़ाम है, कैसे आएंगे, तो यहाँ पे शी इज़ सैक्रिफाइसिंग समथिंग। आपके लिए आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट वो आप सोचिए कि आपको कोई घर के बहुत किसी क्लोज का शादी आप नहीं अटेंड कर पाएंगे तो आपको कैसी फीलिंग आती है। तो वैसे ही उनको भी अगर छोटा सा भी, मम्मी लोग का एक होता है कि हम लोग रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा दूर दूर तक तो नहीं, लेकिन फिर भी क्लोज वंस के साथ थोड़ा अटैच ज़्यादा होते हैं, लेकिन मम्मी लोग का होता है कि रिलेटिव्स के साथ होता है उन लोगों का थोड़ा, सबके साथ वो बैर और वो अपना लड़ाई झगड़ा अलग जगह पे है, सबके फैमिली में थोड़ा बहुत मतभेद होता ही है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का अटैचमेंट एक अलग टाइप का होता है। वो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती हैं, असाइड रखती हैं, वो घुलना मिलना चाहती हैं या फंक्शंस अटेंड करना चाहती हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कभी खुल के बोल नहीं पाती हैं क्योंकि बाकी सारी जिम्मेदारियाँ पहले आ जाती हैं। तो कभी कभी वी ऑल्सो नीड टू सैक्रिफाइस थिंग्स फॉर हर। तो इसीलिए यहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं कि सिर्फ हस्बैंड्स बेटे और बेटियों को भी वाइफ्स और मदर्स का उतना ही ख्याल रखना चाहिए, उनकी चीज़ों को नोटिस करनी चाहिए कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके का पैम्पर केयर उनको चाहिए, लेकिन वी फेल टू डू दैट। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन एंड आई नो मोर दैन यू हैव टोल्ड मी। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, और हाँ एक बात, ये तो मत कहना तुम कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमने जितना मुझे बताया मुझे उससे कहीं ज़्यादा पता है। यहाँ पे ये वाली जो बात है ये होता है, कई बार हम घर की सारी बातें अपने पड़ोसी को तो नहीं बताते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी डिटेल तो नहीं बताते हैं, उसमें कुछ चीज़ें जितनी बातें हमको बस बतानी हैं जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा कुछ ख़राब ना दिखे, ठीक है, हमारा कोई भी पहलू ख़राब ना दिखे, हम लोग उतना ही बताते हैं, समेट करके बताते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि ढकना, ठीक है, वैसे करके बताते हैं पड़ोसियों को। लेकिन आपको पता है कि पड़ोसियों के पास एक अलग लेज़र स्कैनर होता है, उनको पता होता है, सब पता होता है कि घर में क्या चल रहा है, किसके घर में, किसके घर का क्या सिनेरियो है, और नहीं भी पता तो अज्यूम करके वो एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और उसको मान लेते हैं कि निश्चित यही बात है।
आपके घर से बहुत हल्ले गुल्ले की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो पड़ोसी ने आपसे पूछा कि क्या बात है, बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था, क्या कुछ हुआ था क्या? तो इधर मम्मी ने बताया, अरे नहीं, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आंटी ने अज्यूम कर लिया, अरे इनके घर में तो महाभारत हो रही थी, जो इनके पापा है सो वो बच्चे को मार रहे थे सुबह में। क्यों मार रहे थे? क्योंकि बच्चे का रिजल्ट ख़राब हुआ है। वो पूरे मोहल्ले में ये बात को बता देती है। तो एक्चुअली बात थी ऐसी कुछ कि पापा डांट रहे थे बेटे को क्योंकि उसका रिजल्ट ख़राब हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके उन्होंने अज्यूम कर लिया कि बच्चे को मार पड़ रही थी, बच्चे का रिजल्ट ख़राब हुआ, पूरे मोहल्ले में वो बता भी देती है। तो पड़ोसियों का थोड़ा सा ऐसा नेचर होता है, तो आप उनसे कोई बात छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हुआ घर में इतना है, उनको पता इतना होता है, वो बताते इतना है। तो इट इज़ अ नेचर ऑफ नेबर्स, यू कैन नॉट हेल्प इट। इसलिए मिसेस फिजरल भी वैसे ही है, वो कह रही है हाँ, ये तो कहना नहीं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे, तुम कहती भले हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हैं वैसे नहीं, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है, क्योंकि तुम मुझे जितना बताती हो वो तो बटरिंग करके बताती हो, ठीक है, वो तो तुम बहुत ढक ढक के बताती हो, मुझे सारी बातें बहुत पहले से और अच्छे से मालूम है। तो यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम नेबर्स। तो मिसेस पियर्सन बेचारी घबरा जाती है, संदेह में एकदम, ड्यूबियसली शी सेड, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं उनको हिंट देते रहती हूँ मिसेस फिट्जरल्ड, मैं उनको आगाह करती रहती हूँ, मैं उनको बीच बीच में बोलती हूँ कि देखो बेटा ऐसे बात नहीं करना चाहिए, या ये सही तरीका नहीं है, ये काम मत करो, ऐसे मत करो। तो वो हिंट देती हैं अपने बच्चों को, डांटती नहीं हैं या किसी तरीके से समझाना वो नहीं, वो कह रही है मैं हिंट देती हूँ बीच बीच में। तो मिसेस फिट्जरल्ड भड़क जाती है, हिंट? It's more than hints that your that your family needs, Mrs. Pearson. It's more than hints your family needs, Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald भड़क के कहती है, हिंट? तुम्हारी फैमिली को हिंट की जरूरत नहीं है मिसेस पियर्सन, उनका हिंट से कुछ नहीं होने वाला, हिंट से कहीं ज़्यादा उनको चाहिए, ठीक है, हिंट देते रहती हो, ये क्या होता है हिंट? मिसेस पियर्सन फिर से बेचारी और संदेह में, आई सपोज इट इज़, मुझे लगता है कि हिंट से उनका काम चल जाएगा, मतलब उन वो उसको समझ में आ जाएगा मिसेस फिट्जरल्ड, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस। मिसेस फिट्जरल्ड मुझे घर में कोई अशांति नहीं चाहिए, मैं उनको डांटूंगी, वो चीखेंगे, मैं चीखूंगी, इससे घर में कलेश होता है, तो मैं नहीं उनको डांटना चाहती, क्योंकि मुझे घर में चिल्लम चिल्ली अशांति कलेश पसंद ही नहीं है। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ उनको बोलना। मतलब उनके कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है, उनके डिसरेस्पेक्ट की लिस्ट इतनी लंबी है कि उनको मिसेस पियर्सन को समझ नहीं आता है कि वो शुरू कहाँ से करें, कौन से बात में टोके, कौन से बात में ना टोके। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ हर हाउस कि उनके बच्चों को इतनी आदत लगी पड़ी है अपने मम्मी के साथ डिसरेस्पेक्ट करने की कि इनको समझ नहीं आ रहा है। I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. वो कहती है मैं हमेशा अपने आप को तैयार करती हूँ कि आज उनको बोलना है, आज उनके साथ बात करूँगी, आज उनको समझाऊँगी कि नहीं तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ मिसेस फिट्जरल्ड। और ये सब बातें हो ही रही थी कि इतने के बीच में उनकी नज़र उनकी घड़ी पे जाती है, ठीक है, उसको देख के कहती है वो, ओह गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम, हे भगवान टाइम देखो, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, नथिंग रेडी, कुछ भी नहीं बना हुआ है, दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, सब अभी घर आते ही होंगे और फिर उनको सबको बाहर जाने की हड़बड़ी होगी। मतलब शी इज़ अ टिपिकल सबमिसिव हाउसवाइफ, वो एक टिपिकल हाउसवाइफ हैं जो कि जिनकी प्रायोरिटी, जिनकी ज़िंदगी, जिनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, वो उनकी लाइफ बस उनके बच्चे और उनके हस्बैंड और उनके घर के अराउंड ही घूम रही है। यहाँ पे मिसेस फिट्जरल्ड उनको उनके राइट्स दिलाने की बात कर रही हैं, अपने हक के लिए खड़े होने की बात कर रही हैं, और वो सीधा टाइम देख करके जम कर जाती हैं और कहती हैं बाप रे कितना समय हो गया, अभी तक कुछ बना नहीं है, वो लोग घर आते होंगे, आएंगे, फिर उनको जाना होगा, वो आएंगे और चले जाएंगे, तुम्हारे साथ टाइम तक स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तुम्हारे साथ बैठेंगे भी नहीं, और तुमको इस बात की चिंता है कि वो आएंगे तो कुछ बना हुआ नहीं, कुछ तैयार नहीं है। मतलब तुम क्या हो, तुम उस घर के सिर्फ सर्वेंट हो और तुमने भी इस बात को मान रखा है। तो सही कहा गया है ना कि गलती करने से ज़्यादा बड़ा बर्दाश्त करने वाला होता है, अत्याचार करने वाले से ज़्यादा बड़ा अत्याचार सहने वाला होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार तो वो भी कर रहे हैं आपके साथ मिसेस पियर्सन, और हम आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर रही हैं, एंड वेरी हैप्पीली यू आर लेटिंग देम ट्रीट यू लाइक अ सर्वेंट,
तुम उनको ऐसे अलाउ कर रही हो कि वो तुमको नौकरों की तरह ट्रीट करे, मिसट्रीट करे, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। नाउ as she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन किचन की तरफ जाने के लिए उठी रही होती हैं, उतने में मिसेस फिट्जरल्ड क्या करती है, उनको ऐसे पकड़ के टेबल की दूसरी तरफ बैठी होती है ना वो, तो उनको खींच के ऐसे बिठा देती है कि बैठो, कहीं नहीं जाना है, तुरंत उठी और चल दी खाना बनाने के लिए, अपने घर के बच्चों और पति का सेवा में लगने के लिए चल दी तुरंत। ये नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, अपने लिए आवाज़ उठाने की बात कर रही हूँ तुम्हारे लिए, और तुमको खाना ही बनाना है, यही करना है तुमको। मिसेस फिट्जरल्ड, let them wait or look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, इंतज़ार करने दो उनको, आने दो उनको, एक बार के लिए वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, रखने दो उनको अपना ख्याल एक बार, खुद का भी तो अपना होना चाहिए ना कि हाँ खाना नहीं बना है तो एक बार अपने लुक आफ्टर करे कि हाँ अगर मम्मी नहीं बनाई है खाना या मम्मी ने ये चीज़ नहीं करके रखी है तो वो लोग क्या करेंगे, तो अपने लिए कुछ तो सोचेंगे ना, भूखे तो नहीं रहेंगे, तो सोचने दो उनको एक बार अपने लिए, और तुम बैठो। और तुमको समझ नहीं आता है ना कि शुरू कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करें, यही ऐसे ही करना है और यहीं से करना है। यही वो समय है कि तुम अपने लिए कदम उठाओगी, ठीक है, यही वो समय है कि तुम अपने लिए स्टैंड लोगी और अभी से शुरू करो। शी लाइट्स अ सिगरेट, वो एक सिगरेट जलाती हैं, वो ऑलरेडी एक सिगरेट पी रही थी जो कि उन्होंने जस्ट अभी ख़त्म किया है, बस फिनिश होने ही वाला है, और उसी से वो दूसरा सिगरेट लाइट कर लेती है। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। अब मिसेस पियर्सन बेचारी अपने ही घर की बातें सुन करके थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती है। किसी को भी एम्बैरसमेंट होगा कि भाई मेरे घर की बात हो रही है और मुझे ही अपने घर के बारे में बताया जा रहा है कि मेरे घर में मुझे कैसे ट्रीट किया जाता है, तो कुछ गलत तो नहीं बोल रही हैं वो, कोई और आपको आपके घर में किस तरीके का सिचुएशन है उसके बारे में बता रहा है और आप कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हैं। आपको बस ये चिंता लगी हुई है कि आप घर पे कुछ बना नहीं है, खाना नहीं बना है, पानी नहीं है, चाय नहीं बना है, वो लोग आएंगे फिर निकलेंगे, वो लोग आएंगे तो उनको ये सोचना चाहिए ना कि मम्मी दिन भर अकेले रहती है, मम्मी के लिए भी कुछ किया जाए। नहीं, आपको, और आप इस बात को कंसिडर भी नहीं कर रही है कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। अब आप उनके पीछे पीछे ही लगे रहेंगे तो आपके बारे में सोचेंगे क्यों, कैसे सोचेंगे, आप सोचने का मौका ही नहीं दे रही हैं। सोचता इंसान कब है, जब हर चीज़ जो अभी मिल रही है उसको वो नहीं मिलने लगेगी, तब तो इम्पोर्टेंस पता चलेगा ना। आप खाना बना के दे रही हैं तो उनको इस बात का क्या एहसास ही नहीं है ना, कि अगर मम्मी नहीं है और हम लोग के लिए आज खाना नहीं बना है तो एक बार के लिए खाना बनाएंगे तब तो उनको एहसास होगा कि मम्मी इम्पॉर्टेंट है, भाई खाना बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो आप तो ये फील ही नहीं होने दे रही हैं, फटाक से रेडी हो जाती है कुछ भी करने के लिए। मिसेस पियर्सन पूरी शर्मिंदा हो चुकी हैं, कह रही हैं, Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, I agree with you, but I just can't. And it's no use you trying to make me. Mrs. Pearson आखिर में सच बोल ही देती है और कहती है, मिसेस फिट्जरल्ड, मैंने माना कि आप मेरा भला चाहती हैं और मैंने माना कि आप जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन मिसेस पियर्सन, सत्य बस इतना है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। आप ये जो सब कह रही हैं सब सच है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे से नहीं होगा। मैं ये आप जो मुझे करने के लिए कह रही हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगी, एंड दैट्स फाइनल। If I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. और मैं आपको ये भी कह रही हूँ ना कि अगर मैं आपसे आज वादा कर देती हूँ कि हाँ आज मैं घर जाकर उनको आज वो आएंगे तो मैं उनको सबक सिखाऊंगी, आज मैं उनसे बात करके रहूँगी, आज ऐसे होगा, आज वैसे होगा, मैं नहीं निभा पाऊँगी वो वादा, मुझसे होगा ही नहीं। मैं आज आपको प्रॉमिस कर दूँ कि आज मैं घर जाके उनको डांट लगाऊंगी, मैं नहीं लगा पाऊँगी डांट। तो सीधे साफ इनकार कर देती हैं, साफ साफ बता देती हैं कि नहीं मेरे से हो ही नहीं पाएगा। अब आपको जो सोचना है आप सोचिए, आप समझिए, जो समझना है आपको, मैंने अपनी बात कह दी। क्योंकि अगर होता है कभी कभी कैसे घर की औरतें किसी चीज़ को लेकर के मजबूर हो जाती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है उनके बच्चे, उनके हस्बैंड का हैप्पीनेस। तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, मुझ पे बीत रही है ना, कोई बात नहीं, वो खुश है ना, सब ठीक है। तो ये एक मेंटालिटी होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है ना कि आप एक विक्टिम की तरह बन के रह जाती हैं, और ये विक्टिम होना कोई अच्छी बात नहीं है, अबला है ना। वो आप दुनिया की सारी औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप
अपने आप को अलाउ कर रही है वैसे ट्रीट करना, तो आप सबसे पहले तो उनको एम्पावर जो है उनका, आप उनको एम्पावर ना करके आप उनका एक सशक्तिकरण की बात नहीं, उसको घटा रही हैं आप, ठीक है। आप, क्योंकि आप सिर्फ एक मदर नहीं हैं, आप वैसी कई मदर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो यह किसी भी औरत की बात है ये कि उसके घर में उसको मिसट्रीट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो घर पे रहती है, वो अर्न नहीं करती है, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप उसकी इज्जत कम करें, क्योंकि देखा जाए तो पैसा कोई भी कमा सकता है, ठीक है। आज हर सिचुएशन में आप देखें तो सब कोई पैसे कमा ले रहे हैं, जिस पे पढ़ती है वो पैसा कमा लेता है, ठीक है। तो मम्मी चूज़ नहीं कर रही है पैसा कमाना, क्योंकि वो मानती है कि अगर हम निकल गए बाहर तो मेरा घर जैसा है वैसा नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगा, मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वो ये मानती हैं, ठीक है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होना हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट हैं, जो आप एक सब्जी वाली को ही देख लीजिए ना, वो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो पैसे कमा रही है ना, चाहे वो जितने भी कमा रही है वो कमा रही है, वो अपने ऊपर है ना इंडिपेंडेंट, तो वो क्या वो डिज़र्व नहीं करती है, वो रिस्पेक्ट वो करती है, वो इक्वल रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। लेकिन हाउस वाइफ खास करके मदर्स जब घर पे रह जाती है ना, तो सबसे पहले खुद को ही इन्फीरियर मानने लगती हैं, उनमें ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू से ही रहता है कि हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कमाते नहीं हैं, हम घर चलाते नहीं हैं, जबकि आप एक इंसान से पैसे ला के दे रहा है, आप उसको हैंडल आप कर रही हैं, आप उसको उस मनी को रोटेट करना है, उस मनी को कहाँ देना है नहीं देना है, किससे पैसे लेने हैं, हर एक चीज़ का हिसाब आपके पास है। नो डाउट कि जब पड़ेगी तो सब कर लेता है, जिस पे जब आ जाती है जिम्मेदारियाँ तो सब कर लेते हैं, तो वैसे ही जब आप पे जिम्मेदारी आएगी पैसे कमाने की तो शायद आप भी पैसे कमा लेंगी। तो डू नॉट फील योर सेल्फ दैट यू आर इन्फीरियर, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इन्फीरियॉरिटी उनके अंदर से ख़त्म कौन करेगा? उनके खुद के बच्चे, उनके खुद की फैमिली मेम्बर्स। लेकिन हम लोग ये ना करके उनको भी इस बात को मानने देते हैं आराम से कि हाँ मम्मी तुम इन्फीरियर हो, तुम बाहर नहीं जाती हो, तुम कमाती नहीं हो, तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो। प्यार हम तुमसे बहुत करते हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंस एक कमाने वाले का होता है उतना इम्पोर्टेंस तुम्हारा नहीं है। तो ठीक है, तुम घर में रहो, खाना बनाओ, काम करो, तुम्हारा इतना, यही दुनिया है तुम्हारी, यही तुम्हारा काम है, ठीक है। हम हिपोक्रेसी कर रहे हैं, हम बोलते तो हैं कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार सोचिए कि एक्चुअली जो चीज़ उनके साथ होनी चाहिए, जो जो चीज़ें वो डिज़र्व करती हैं, क्या उनको वो हम दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। एनीवे, तो इसीलिए वो साफ साफ कहती हैं कि मेरे बच्चों को डांटने का काम मेरे से होगा नहीं, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर भी दूं तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे मिसेस फिट्जरेल्ड रुकती है और कहती है देन लेट मी डू इट। ठीक है, तुम नहीं कर सकती हो, मैं करती हूँ ये काम, तुम नहीं करोगी ना, कोई बात नहीं, मैं करूँगी। ऑलराइट, देखती हूँ अब मैं कि कैसे होता है, क्या होता है, चीज़ें आगे कैसे होती है, मैं समझ लूँगी, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, मिसेस पियर्सन पूरी कंफ्यूज हो गई कि क्या बोल रही हैं, कैसे? Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen. And really, I don't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. Mrs. Pearson कहती हैं कंफ्यूज होकर के, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस फिट्जरेल्ड, नहीं नहीं, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा ये, मतलब वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। कोई दूसरा ये काम करने जाएगा ना, तो कोई दूसरा उनको समझाने जाएगा तो वो और भड़क जाएंगे, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल नहीं, ये तो करिएगा ही मत, गलती से भी आप नहीं पढ़ सकती हैं इसमें। ठीक है, ये दूसरे का काम है ही नहीं, मुझे पता है ये मेरा काम है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको डांटना वो मेरा काम है। कोई बाहरी आदमी उनको जा कर के डांटेगा उनकी गलती के लिए तो वो रिजेंट करेंगे, वो मना करेंगे, वो उस बात को मानेंगे ही नहीं। ठीक है, वो मतलब विरोध करने लग जाएंगे, ठीक है, उसके विरोधी हो जाएंगे, उनको और गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, बात उल्टी हो जाएगी पूरी की पूरी। और आपको तो मेरे घर का सिचुएशन पता है ना मिसेस फिट्जरेल्ड, कैसा है सब कुछ, तब मेरे बच्चे कितने ज़िद्दी हैं, मेरे हस्बैंड कैसे हैं, आपको तो सारी बातें मालूम हैं। तो नहीं, रहने दीजिए मिसेस फिट्जरेल्ड। और वो बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ। मिसेस फिट्जरेल्ड कहती हैं यू हैवंट गॉट द आइडिया,
तुम समझी नहीं मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है। मिसेस पियर्सन, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि आपने कहा कि मैं आपको ये करने दूँ, मतलब मैं अपनी जगह आपको अपने बच्चों को समझाने का मौका दूँ, मेरी जगह आप जाएंगे उनको समझाने के लिए, मेरा ये मतलब था। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती है आई डिड, हाँ मैंने यही कहा, बिल्कुल मैंने तो यही कहा है, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन मैं बन के नहीं, तुम बन के उनको समझाऊंगी। अब इसका क्या मतलब है, ये तो समझ में ही नहीं आने वाली बात है कि मिसेस फिट्जरल्ड ने पहले मिसेस पियर्सन को कहा ठीक है तुम नहीं कर सकती हो, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी तुम्हारी जगह ये काम। तो मिसेस पियर्सन उनको कह रही है नहीं नहीं आप करेंगी, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो भड़क जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा ये काम करेगा और उनको जाके समझाएगा तो ये एक दूसरी बात हो जाएगी, क्योंकि आज तक मेरे बच्चों को मैंने नहीं डांटा है, अब कोई और जा करके उनको इस टॉपिक पे समझाने लग जाए तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो शी इज़ स्कैर्ड। तो मिसेस पियर्सन कहती है, मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि हाँ मैंने बोला मुझे ये काम करने दो, लेकिन मैं बन के ये काम नहीं करूँगी, मैं तुम बन के ये काम करूँगी। तो मिसेस पियर्सन पूछती हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कुडंट बी मी, लेकिन मैं समझी नहीं, आप मैं कैसे बन सकती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मिसेस पियर्सन बन जाएंगी, आप मैं बन जाएंगी या मुझ जैसी बन जाएंगी। मिसेस फिट्जरल्ड, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज़, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, हम लोग प्लेसेस चेंज कर सकते हैं या बॉडीज चेंज कर सकते हैं। यू लुक लाइक मी एंड आई लुक लाइक यू, मैं तुम्हारी जैसी दिखने लग जाऊँगी, तुम मेरे जैसी दिखने लग जाओगी। सो दिस इज़ समथिंग न्यू, एक्चुअली ये फिक्शन है, यहाँ से ये एक्चुअली रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, किसी स्पेल से या किसी ट्रिक से इंसान की एक दूसरे की पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को फिक्शन में डाला गया है कि आप मेरे जैसी बन जाइए और मैं आपके जैसी बन जाती हूँ, मैं कुछ ऐसा करूँगी। और अब मिसेस फिट्जरल्ड के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे करेंगी ये तो अभी नहीं पता। दिस ऑफ कोर्स वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप दैट सो फार यू हैव एन्जॉयड द चैप्टर वेरी मच। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में बहुत ही कॉमिकल मैनर में, बहुत ही ह्यूमरस मैनर में एक बहुत ही ग्रेव सीरियस इशू, डीप इशू को समझाने की कोशिश की गई है एक नाटक के थ्रू। इसमें थोड़ा सा फिक्शन भी यहीं से वो फिक्शनल पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इस चैप्टर में करके उसके थ्रू जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ अमेजिंग एंड ये आपको आगे चैप्टर में देखने में बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।